हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विद जीके ऑफिशियल में। आज हम लेकर आए हैं जीके के टॉप 50 प्रश्न जो कि आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बेहद हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए यह टॉपिक आपके लिए बेहद हेल्पफुल होंगे। और यदि आप इसी प्रकार से डेली वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो वह किया गया था हुगली नदी के तट पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1680 में शिवाजी के पुत्र डैश अपने भाई राजाराम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन में बैठे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संभाजी। ठीक है, यानी कि 1680 में शिवाजी के पुत्र संभाजी अपने भाई राजाराम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन में बैठे थे। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की? तो वह है प्लासी के युद्ध में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ? याद रखिएगा, वह है आपका 1820 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? तो वह किया गया था 1784 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, वह हैं बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में आपके बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर रिविजन करके जाना। आपके सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाह महल डैश को युद्ध में मारा गया था। कब मारा गया था? तो वह मारा गया था जुलाई 1857 को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? तो वह सत्याग्रह है बारदौली सत्याग्रह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो वह शुरू हुआ था 1855 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में डैश द्वारा की गई थी। तो वह किसके द्वारा की गई थी? तो वह है आपका महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वह किया गया था बॉम्बे में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वह लिया गया है, याद रखिएगा, फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो वह होता है उपराज्यपाल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 279 ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो वह है आपका वस्तु एवं सेवा कर परिषद से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे? तो वह संशोधन याद रखिएगा 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? तो वह आपका
याद रखिएगा नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण डैश के अंतर्गत निहित है, तो किसके अंतर्गत निहित है याद रखिएगा, तो वह है आपका अनुच्छेद 29 के अंतर्गत निहित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को डैश के रूप में शामिल किया गया है, तो किसके रूप में शामिल किया गया है याद रखिएगा, वह किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन निम्नलिखित 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, तो वह जोड़ा गया है याद रखिएगा 11वां मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य, यह क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है, तो वह है अनुच्छेद 86। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है, तो वह किया जाता है अनुच्छेद 112 के तहत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो वह है आपका उड़ीसा से नहीं होकर गुजरती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वह है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग है, तो वह है आपका अराकान योमा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डैश दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक है और हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है, तो याद रखिएगा वह है आपका नाथुला दर्रा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है, तो वह है आपका रेणुका झील। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झील खारे पानी की झील है, तो वह झील है पुलिकट झील। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो वह है आपका राजस्थान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोलेरू झील कहाँ स्थित है, तो कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, तो वह नदी है दामोदर नदी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में डैश पर किया गया है, तो किस पर किया गया है, तो वह किया गया है नर्मदा नदी पे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन लू चलती है, तो वह याद रखिएगा राजस्थान में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्र में मौजूद निम्नलिखित कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है, तो वह है आपका लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उत्पादन लागत में शामिल उपरिव्यय है, तो वह है आपका बीमा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखिएगा यह औसत उत्पादन से कम होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है, तो वह है आपका चीनी मिल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है,
तो वह है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो वह की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो वह है असम राज्य से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो वह है मोनपा जनजाति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जट जटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो वह है बिहार का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? तो याद रखिएगा वह है आपका मधुबनी पेंटिंग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजा राममोहन राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो वह है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आनंदमठ उपन्यास के लेखक हैं, तो वह है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं? तो वह है आपका स्वतंत्रता दिवस पे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है, याद रखिएगा, 19 दिसंबर को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा वह स्थित है आपका स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डैश दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो याद रखिएगा वह है आपका वेलेंटिना तेरेस्केवा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? तो याद रखिएगा एप्पल आपका संचार उपग्रह है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। RAW का पूरा अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा वह है आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वह थी फातिमा बीबी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वह है आपका आरती साहा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो वह है आपका कंट्रोल यूनिट को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? तो वह है मॉनिटर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहें। तो आज के लिए धन्यवाद।